आप भी कर चुके हैं नीट एग्जाम क्रैक और फाइनली अब एंटर करने जा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो सबसे पहले आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन। आज की वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं एज एन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कौन कौन सी चीजें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले या फिर अपनी मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले रिक्वायर्ड होंगी, उन सभी थिंग्स के बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे मस्ट इसेंशियल थिंग है पहले नंबर पर आपका एप्रन, जिसके लिए आप सभी इतनी मेहनत करते हो, जिस ड्रेस में आप सभी आने के लिए इतनी मेहनत करते हो और जिसको पहनकर फाइनली आपको फील आता है कि यस यू आर इनसाइड अ मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आपको एक एप्रन की। एप्रन वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि हर कॉलेज का अपना एक लोगो होता है स्पेसिफिक। तो कॉलेज का लोगो होता है, उसके साथ नेम प्लेट होती है एक, यहाँ पर जो नेम प्लेट अटैच्ड होती है, कईयों पे यहीं पर ही नाम लिख दिया जाता है। एक अलग से नेम प्लेट भी आते हैं, जैसा कि आप सभी को साइड में दिख रहा होगा एक स्लाइड पे। तो इस तरह का एक एप्रन आपको लेना पड़ता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग टाइप के एप्रन्स होते हैं, कहीं पर हाफ बाजू के भी चल जाते हैं, कहीं पर फुल बाजू के भी होते हैं। तो हमारे कॉलेजेस में फुल बाजू के एप्रन होते हैं। सो मोस्ट इसेंशियल थिंग इज योर एप्रन। जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे उसके आसपास कोई ना कोई ऐसी शॉप जरूर होती है जहां पर एप्रन मिलते हैं उस पर्टिकुलर जीएमसी के और लोगों के साथ। तो आप सबसे पहले बाय जो आपको करना है वो है आपके लिए एप्रन। एप्रन आपके लिए रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स और ड्यूरिंग योर एनाटॉमी क्लासेस एंड डी हॉल। तो वहां पर आप सभी को रिक्वायरमेंट होगी एक एप्रन की। तो सबसे पहली चीज है आपका एप्रन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम सभी बेताब रहते हैं कि कब हमारे पास एक स्टेथोस्कोप आएगा, कब हम उसे गले में लटका कर घूमेंगे। तो ट्रस्ट मी, फर्स्ट ईयर में तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप गले में स्टेथोस्कोप लगाकर घूम रहे हो कॉलेज, क्योंकि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग रूल होते हैं। आपको एक स्टेथोस्कोप चाहिए डिसेंट क्वालिटी का, आप बाय कर सकते हो कोई भी एक स्टेथोस्कोप। मेरे पास एमसीपी का एक स्टेथोस्कोप है, 1000 रुपीज के आसपास मेरे को ये पड़ा था। इसके अंदर स्टेथोस्कोप तो नहीं है क्योंकि वो मेरे किसी फ्रेंड के पास है, प्रैक्टिकल के लिए लिया था, वापस नहीं दिया है अब तक। तो वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से वापस दे देना। बात करते हैं आपको किस टाइप का स्टेथोस्कोप लेना चाहिए। आपको एक डिसेंट क्वालिटी का स्टेथोस्कोप लेना चाहिए। आपको ज्यादा हायर स्टेथोस्कोप के लिए नहीं जाना है, लाइक लिटमैन वगैरह आपको अभी नहीं लेने हैं, क्योंकि लिटमैन बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ, अगर आप सभी को गिफ्ट में मिल रहा हो, उपहार या तोहफे के रूप में मिल रहा हो, तो आपको लिटमैन ले लेना चाहिए, उसके लिए आपको मना नहीं करना है। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजी के 3 से 4 प्रैक्टिकल में आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है फर्स्ट ईयर में, और इनिशियली आपको बाय करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है स्टेथोस्कोप को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है वो आती है आपके एक डायसेक्शन किट और ग्लव बॉक्स। हाँ, ग्लव बॉक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप इजीली डिस्पोजेबल 1 हैंड यूज वाले ग्लव्स ले सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप करोगे बहुत सारे डायसेक्शंस और बहुत सारे स्पेसिमेंस को आपको उठा के देखना होगा, जिसके लिए आपको ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा फॉर्मेलिन लगा होता है। एंड यस, मास्क भी आपको लेने होंगे, क्योंकि जब आप फॉर्मेलिन वाले स्पेसिमेंस देखते हो तो आपकी आंखों में पानी आने लग जाता है, उसकी स्मेल नाक में चढ़ती है, तो उसको रोकने के लिए आपको मास्क भी रखने हैं अपने साथ, और एक डायसेक्शन किट आप सभी को लेनी है। ग्लव बॉक्स मेरा यहीं रखा है रूम पर, और डायसेक्शन किट रखी है मेरे डायसेक्शन हॉल के लॉकर में, तो वो अभी मैं आप सभी को दिखा नहीं सकता, इमेज में आपको शो हो रही होगी। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा मास्क वगैरह आप रख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप डायसेक्शंस करोगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी इन सभी चीजों की। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप सभी के पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक अच्छी सी स्टेशनरी किट, जिसके अंदर आप सभी को रखने हैं कलर्ड पेंसिल्स फॉर द डायग्राम्स, जो भी आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं। लाइक ब्लड वेसल्स के लिए हम रेड यूज करते हैं, न्यूरॉन्स के लिए हम येलो यूज करते हैं, लिगामेंट्स वगैरह के लिए हम ग्रीन करते हैं, और वेन्स वगैरह के लिए हम स्काई ब्लू कलर यूज करते हैं। तो डिफरेंट कलर कोड्स होते हैं डायग्राम बनाते समय, जिसका आप सभी को ध्यान रखना होता है। तो कलर डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए चाहिए होंगी कलर्ड पेंसिल्स, और उसके अंदर मोस्ट स्पेशल क्या होनी चाहिए आपके पास, हिस्टो पेंसिल्स, जो कि आती है एक लिलैक और वायलेट
हिस्टो पेंसिल, ये स्पेसिफिक होती है। वेल आप इसकी जगह पे कलर्ड पेंसिल्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि इनका एक अलग ही लुक होता है, इनके एक अलग ही टेक्सचर होता है जो कि इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, वेल हम ब्लू पेंसिल्स जो होती है, वायलेट पेंसिल्स, इसका हम यूज करते हैं न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए और इसका हम यूज करते हैं साइटोप्लाज्म वगैरह को दिखाने के लिए। तो ये दो पेंसिल्स जो है आपको रिक्वायर्ड होगी हिस्टोडायग्राम्स बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप बहुत सारे ऑर्गन्स की हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हो, तो उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड होगा। वेल उसके अलावा इरेजर वगैरह, शार्पनर वगैरह, सारी जो स्टेशनरी की चीजें होती है, स्केल वगैरह आपके स्टेशनरी बॉक्स में होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सके और अच्छे से नोट्स बना सकें। तो उसके लिए आपको जरूरत होगी एक अच्छे से स्टेशनरी बॉक्स की। वेल अगर आप एक हैं लेजेंड तो आपको जरूरत है ओनली बस एक पेन की, क्योंकि आपकी क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास केवल एक पेन होगा और एक नोटबुक होगी। तो अगर आप उन लेजेंड्स में से हैं तो आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एक अच्छा सा बोन सेट। अगर आपको रियल बोन्स का सेट मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है। वेल बोन सेट आपके पास होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 से 3 फ्रेंड्स जो अगर आपके मेडिकल कॉलेज में बनते हैं तो 2 से 3 फ्रेंड्स मिलके एक अच्छा सा बोन सेट ले लें ओरिजिनल बोन्स का, या फिर आप अपने सीनियर्स से बाय कर सकते हो एक अच्छा सा बोन सेट, क्योंकि आपके सीनियर्स ने भी बाय किया होगा और सेकंड ईयर में उनको इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट ईयर में आप सभी को एनाटॉमी में बोन्स वगैरह पढ़नी होती है, जिसपे आपको मसल अटैचमेंट्स, लिगामेंट अटैचमेंट्स, डिफरेंट प्रोजेक्शंस जो बोन्स पे होती है सारी आपको स्टडी करनी होती है। तो अगर आपके पास अच्छा सा बोन सेट है तो आप एनाटॉमी अच्छे से पढ़ सकते हो, बोन्स की ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर पाओगे। रियल बोन्स पर ऑब्जर्वेशंस अच्छी होती है। वेल सिंथेटिक जो प्लास्टिक के भी जो बोन सेट्स जो है वो आते हैं, लेकिन उनपे कुछ उतनी अच्छी ऑब्जर्वेशंस नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा सा बोन सेट है तो आपको आसानी होती है वाइवा की तैयारी करने के लिए। तो एक बोन सेट आपके पास होना चाहिए, वो आप बाय कर सकते हो, कुछ 2-3 महीने के बाद भी बाय कर सकते हो मेडिकल कॉलेज में एंटर होने के बाद, जब आपका सिलेबस पेज पर शुरू हो जाए अच्छे से। स्टार्टिंग के डेज में आप सभी को फाउंडेशन कोर्स वगैरह और ओरिएंटेशन सेशन किए जाते हैं। जब आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू होती है तब आप एक अच्छा सा बोन सेट बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात आती है एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, कि आपको कपड़े किस टाइप के लेने हैं। तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल कॉलेज। कुछ कॉलेजेस में सिर्फ फॉर्मल्स ही पहनी जाती है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू वेयर द जीन्स वगैरह जो भी होता है। तो अलग अलग कॉलेजेस में वेरी करते हैं। तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि इस कॉलेज का डेकोरम क्या है, कैसे क्लॉथ्स आपको पहनने हैं और क्या क्या रूल्स है जो आपको मेडिकल कॉलेजेस में फॉलो करने होते हैं। वेल अभी तो आप सभी को उतना ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट होता है जो आपको मेडिकल कॉलेज में आके पता चलेगा अपने रेस्पेक्टेड सीनियर्स से, तो वो आपको पता चल जाएगा। वेल आप एक ड्रेस कोड अपने कॉलेज का जरूर पता कर लें कि किस तरह का ड्रेस कोड वहाँ पर फॉलो किया जाता है। इन सभी के अलावा आपको रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे से मोबाइल फ़ोन की, जिसमें एक अच्छा सा कैमरा हो और अच्छे से फीचर्स हो और ज़्यादा स्टोरेज हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप सभी को बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे स्पेसिमेन की पिक्चर्स और बहुत सारे पीडीएफ जो है शेयर किए जाते हैं, जिसके कारण आपकी मेमोरी फुल हो सकती है। अच्छा सा कैमरा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप स्पेसिमेन की अच्छी सी फोटोज़ ले सके, ताकि आप रूम पर बैठकर भी उसको रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि सारे स्पेसिमेन्स आप रूम पर नहीं ला सकते और इसलिए आपको एक अच्छे से फ़ोन की ज़रूरत होती है। और अच्छे से पार्टीज़ में पिक्चर्स लेने के लिए भी आपको एक अच्छे से फ़ोन की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा सा अच्छी क्वालिटी का फ़ोन आप सभी को ज़रूर बाय कर लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं टॉर्च, नी हैमर एंड ट्यूनिंग फॉक। टॉर्च, नी हैमर और ट्यूनिंग फॉक की आपको ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द सेंसरी एग्जामिनेशन और रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन और क्रेनियल नर्व्स के जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो आपको टॉर्च वगैरह और जो है नी हैमर वगैरह, ट्यूनिंग फॉक वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। वेल कॉलेज में होते हैं, अगर आप बाय करते हो तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फाइनल्स वगैरह में ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो मैंने तो ये बाय किए हैं और ये टॉर्च बाय करी है, तो आप ये चीज़ भी है जो बाय कर सकते हो, लेकिन ये आप वेट करके बाय करना जब आपका कोर्स थोड़ा आगे प्रोसीड हो जाए। मिड ऑफ द कोर्स में आप ये चीज़ें बाय कर सकते हो अपने फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स के लिए। अगर आपके पास ये चीज़ें होती है तो आप हॉस्टल्स में बैठकर और अपने रूम पे बैठकर अपने दोस्तों पर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वही आपका सब्जेक्ट बनने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिल पाता है उतने अच्छे से। फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ना होता है और डायसेक्शन वगैरह देखने होते हैं।
तो अपने फ्रेंड्स पर ट्रायल करने के लिए आप बाय कर सकते हैं। सो बुक्स के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो उनकी लिस्ट में आप सभी को बता देता हूँ। आपके कॉलेज में जो फॉलो होती है, आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो कि कौन सी बुक इस कॉलेज में फॉलो की जाती है। वेल टीचर्स भी आप सभी को बता देते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। अगर आप बायोकेमिस्ट्री में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में दो मोस्ट पॉपुलर बुक्स है जो फॉलो की जाती है, सत्यनारायण एंड वासुदेवन। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक बुक बाय कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो आप अपने, अगर आप 2 रूम पार्टनर हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक रूम पार्टनर सत्यनारायण बाय कर लो, एक रूम पार्टनर वासुदेवन बाय कर लो और आप उसको शेयर कर सकते हो। अगर आपको दूसरी बुक में कोई टॉपिक अच्छा लग सकता है तो आप एक्सचेंज करके उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। वेल एनाटॉमी में आपको डिफरेंट बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने आपको पहले बता दी है। बुक्स में अगर सबसे पहले बात करें तो बीडी चौरसिया मोस्ट पॉपुलर बुक है जो ऑल ओवर द इंडिया फॉलो की जाती है एनाटॉमी के लिए। वेल इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके एग्जाम्स को पास करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्लिनिकल्स दिए होते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा अरेंज्ड होती है। तो आप बीडी चौरसिया बुक्स जो है वो बाय करनी चाहिए, आपको जरूर करनी पड़ेंगी अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने हैं, एनाटॉमी थोड़ी अच्छे से पढ़नी है। वेल और अच्छी ऑब्जर्वेशन अगर आपको करनी है और आप एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रेज एनाटॉमी पढ़नी चाहिए। वेल मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, वेल मैंने अपने कुछ एक सीनियर से पूछा है जो उसको पढ़ते हैं, तो आप ग्रेज एनाटॉमी बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो। मतलब ग्रेज एनाटॉमी आपके पास मस्ट होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, मस्ट पढ़नी चाहिए आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के लिए। इसके अलावा डायसेक्शन वाली एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको अलग अलग बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें 2 बुक्स आती है, एक आती है कनिंघम जो आपको शो हो रही होगी। कनिंघम ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अटेंडेंस गेन करने के लिए जरूरी होगी। सो कनिंघम बुक आप बाय कर सकते हो जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है आपके डायसेक्शन के लिए। कनिंघम के अलावा एक और अल्टरनेटिव आता है ग्रांट डायसेक्टर्स, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप बाय कर सकते हो। वेल इनको उतनी ज्यादा बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये आप अपने सीनियर से भी आस्क कर सकते हो इन बुक को बाय करने के लिए, क्योंकि अगर आप इनको फर्स्ट ईयर में लेते हो सेकंड ईयर में आपके ये किसी यूज की नहीं रहती है। वेल उसके अलावा आप सभी को कुछ और बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप IB सिंह बुक प्रेफर कर सकते हो। एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैं IB सिंह बुक थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ। उसके अलावा न्यूरो एनाटॉमी के लिए भी IB सिंह या फिर विश्राम बुक आप बाय कर सकते हो। और उसके अलावा सरफेस मार्किंग के लिए भी आप एक हलीम की बुक आती है, सरफेस मार्किंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये कुछ बुक्स है जो आपको रिक्वायर्ड होगी एनाटॉमी के अंदर। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। वेल फिजियोलॉजी में अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बुक्स फॉलो की जाती है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो बुक फॉलो की जाती है वो है गाइटन एंड हॉल। गाइटन एंड हॉल सबसे ज्यादा प्रेफर्ड बुक होती है, लेकिन गाइटन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है और शॉर्ट टेक्स्ट है, लेकिन उसमें मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइटन बुक आप बाय कर सकते हो, आपको पढ़नी जरूर चाहिए। वेल एग्जाम्स वगैरह पास करने के लिए आप सभी को एक और बुक की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए मैं तो जीके पॉल को फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे कुछ एक सीनियर्स ने फॉलो करी है, तो मैंने सीनियर्स से पूछा था, तो जीके पॉल आप फॉलो कर सकते हो। जीके पॉल ये बुक है। और उसके अलावा इंदु खुराना और AK जैन भी बुक्स आती है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी बुक आप बाय कर सकते हो। अपने सीनियर से पूछ लेना जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप हो, सो आप वो आपको बता देंगे कौन सी बुक आपको इनमें से बाय करनी चाहिए, कौन सी कॉलेज में फॉलो होती है। इन सभी के अलावा और आती है प्रैक्टिकल बुक्स ऑफ द फिजियोलॉजी। तो उसके लिए आप AK जैन भी बाय कर सकते हो या फिर CL घाई बाय कर सकते हो। तो AK जैन या CL घाई इनमें से एक बुक आपको जरूर बाय करनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छे वाइवा क्वेश्चंस होते हैं और उसके अलावा प्रैक्टिकल के प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं जो आपको जरूरी होते हैं वाइवा के दौरान, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसल्ट आपकी वाइवा में ही होने वाली है। सो आपको प्रैक्टिकल बुक्स जो है वो जरूर बाय करनी चाहिए। वेल मोस्ट ऑफ दी टाइम प्रैक्टिकल बुक्स अटेंडेंस के लिए भी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार अटेंडेंस प्रोफेसर जो है नहीं देते हैं प्रैक्टिकल्स बुक्स अगर आपके पास नहीं है। वेल दे ही देते हैं एंड में, लेकिन कई बार नहीं भी मिलती अटेंडेंस। तो अटेंडेंस की बहुत ज़्यादा होड़ लगी रहती है मेडिकल कॉलेज में, तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपके पास होनी चाहिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर एक मेडिकल कॉलेज में एंटर होने से पहले। और सारी एसेंशियल चीजें हमने डिस्कस कर ली है। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।
शेयर कीजिए ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ जो कि किसी मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक फॉलो नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।